वेलकम टू टैरोट विद चित्ता ऊर्जा 919। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए हम लोग पहले कर लेते क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभो। जय शिवाय। तो हमने जुलाई की 2 रीडिंग डाली हुई है। एक तो जनरल रीडिंग है और जो दूसरी रीडिंग हमने कल डाली थी वो पिक कार्ड रीडिंग है। तो जिसके साथ जो आपको लगता है जनरल रीडिंग देखनी है, जनरल रीडिंग देख सकते हैं। यदि जुलाई मंथ की पिक कार्ड रीडिंग देखनी है, मतलब आप उसमें से कोई भी एक कार्ड चुन के अपनी रीडिंग देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, जो कल की रीडिंग में ऑलरेडी दे दिया गया है। तो आप सभी को जुलाई मंथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभेच्छा। चलिए आज की हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो दिव्य शक्तियाँ आपके लिए क्यों आपसे कनेक्ट करती हैं, क्यों आपको गाइड कर रही हैं और क्या गाइड कर रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक पिक कार्ड रीडिंग रखेंगे। ये 1 कार्ड हो गया, ये हो गया 2 कार्ड। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक कार्ड ले लीजिएगा और हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते। एंजाइटी और साथ में द गार्डन एंड द गेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को जो मेरा पिक कार्ड रीडिंग है वो देखने की बहुत ज़रूरत है। तो पिक कार्ड रीडिंग जुलाई मंथ का ज़रूर जाके देखिए, वहाँ आपको बहुत सारे और मैसेजेस मिल जाएंगे डिवाइन की तरफ से। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहली हमारी रीडिंग स्टार्ट होती है। मैं इसको हटा देती हूँ, नहीं तो ये ध्यान में आएगा बार बार। एंजाइटी, ये मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ बातों को लेकर यहाँ परेशान हो रहे हैं। यह मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का दिल टूटा हुआ नजर आ रहा है। आपको प्यार में धोखा मिला है। यह मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इन दिनों आपका कोई रिजल्ट आया है जिसमें आपको आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला है। मतलब आपके लिए वो गुड न्यूज़ नहीं आ पाई है जो जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए आपने कोई सपने सजाए थे। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि अब आप उस रिज़ल्ट को लेके इतने खुश नहीं हो पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर इस कार्ड की बात करूँ तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पैशनेट है। किसी भी काम को करने के लिए जब आप निर्णय लेते हैं तो बहुत उत्साह के साथ निर्णय लेते हैं, बहुत तन्मय के साथ निर्णय लेते हैं, 100% अपना एफर्ट्स भी डालते हैं। मतलब आपको किसी भी चीज़ में आप कमतरता नहीं रखते हैं, बिल्कुल फोकस के साथ, ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत करने आपको मालूम है। आप बहुत इमोशनल है। यदि आप अपने आप को स्ट्रांग शो करते हैं लेकिन आप वैसे अंदर से बहुत इमोशनल हैं। आप किसी भी बात का जितने जल्दी बुरा मान जाते हैं उतना ही जल्दी उस बुरी बात, मानी हुई बात को आप भूल भी जाते हैं। यहाँ मुझे आपका ये भी एक गुण दिख रहा है कि आपके अंदर बिल्कुल निडरता है। आप चैलेंजेस को स्वीकार करने से घबराते नहीं हैं। पर यदि आपकी किसी भी काम को या किसी भी इच्छा को प्राप्त करने की इच्छा होती है और आप 100% एफर्ट्स भी डालते हैं और नहीं मिल पाता तो आपको एंजाइटी अटैक आता है या आपको गुस्सा आता है, बहुत सारा क्रोध आता है। ऐसा लगता है आसपास की सारी चीज़ें उठा के फेंक दें, किसी को भी आप डांट दें उस समय। मतलब आपको उस समय बिल्कुल अपने ऊपर कंट्रोल आप खो देते हैं, ऐसा फील हो रहा है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको इसलिए एंजल्स, इसलिए दिव्य शक्ति आपको कांटेक्ट करना चाहती हैं और वो आपको कुछ समझाना चाहती है। वो आपको ये समझाना चाहती है कि सबसे पहले आप पीस ऑफ माइंड में जाइए। कई बार हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती किसी और रीज़न के कारण जो हमें नहीं मालूम होती। पर आप यदि हर वक्त एंजाइटी में रहोगे, हर वक्त दुखी रहोगे, हर वक्त परेशान रहोगे तो इससे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ ये भी एक मेरे को मैसेज आ रहा है कि यदि आपकी लाइफ में ऐसी कोई घटना घट रही है, आपका दिल टूटा है या किसी ने आपको धोखा दिया है या आपको सक्सेस नहीं मिल पाई है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि थोड़ा पीस ऑफ माइंड में जाइए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए।
क्योंकि अपने आप को यदि आप रिलैक्स रखेंगे तो आपको आने वाले वक्त की जर्नी के बारे में पता चल जाएगा। कई बार डिवाइन आपके लिए प्लानिंग करती है, कई बार हम अपने लिए प्लानिंग करते हैं, कई बार डिवाइन हमारे लिए प्लानिंग करती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए आपके लिए डिवाइन आपको कांटेक्ट कर रही है। वो आपको समझाना चाहती है कि इस परेशानी से अब जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाओ। ठीक है, ये सारे ओके, ये देखिए ना, मैंने आपको बोला ना, देखो एक तो पैसे से रिलेटेड है, जहाँ पर आपको जॉब लगनी थी वहाँ जॉब नहीं लिखी। आप जिस न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जिस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उस बेसब्री से उसका इंतज़ार का रिज़ल्ट आपको यहाँ पर नहीं मिला है, नहीं मिल पाया है। यहाँ पर आपको इसीलिए बहुत तकलीफ़ें हो रही है। मे बी आपके आसपास के लोग आपको चोट पहुँचा रहे हैं, बोल रहे हैं अरे देखो इसको तो ये बहुत इच्छा थी लेकिन देखो इसको तो इसका तो हुआ नहीं, इसको सक्सेस नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दी है वहाँ पर बहुत सारे लोग अप्लाई किए हुए थे, कंपटीशन तगड़ी थी एक्चुअली वहाँ पर, इसलिए आपको वहाँ पर आपके मन मुताबिक सफलता नहीं मिली है। आपके मन मुताबिक मिली होगी, रैंक भी आया होगा, लेकिन आपको उतनी खुशी नहीं मिली है। जैसे कि मैंने बताया कि या तो एक ये है या तो कोई लव रिलेशनशिप है, और यहाँ पर सेम वही दो कार्ड आए। यहाँ पर आपका 2 ऑफ कप्स का आना मतलब आपको किसी से प्यार है, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आपने अपने फ्यूचर लाइफ उस इंसान के साथ देखी है और आप चाहते हैं कि आप उसके साथ घर बसाएं, अपने पारिवारिक लाइफ को स्टार्ट करें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने आपको धोखा दिया है। मे बी उसको ऐसा कोई ऑफ़र आ गया है या तो कोई ऐसी जगह वो चला गया है या चली गई है, लेकिन आप अब अकेले रह गए हैं। यही एंजाइटी का रीज़न आ रहा है। अब मुझे लग रहा है कि आपको एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि अब आपको बहुत जल्दी जॉब का ऑफ़र आने वाला है जो डिवाइन की तरफ से होगा। देखिए कई बार हमारी इच्छा रहती है कि हमें ये मिल जाए, पर कई बार डिवाइन की इच्छा होती है कि हमें क्या करना है, और यदि आपकी इच्छा के अनुसार मिल जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, फिर तो मिठाई बंटती है। पर यदि आपकी इच्छा तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने जो आपको धोखे दिए हैं, जो आपको बहुत परेशानी दी है, जिसके कारण आप एंजाइटी में जा रहे हो, लेकिन आप एक बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जब जॉब नहीं मिला, आपको जब वो पसंद का जॉब नहीं मिला, तो अब आप एक निर्णय ले रहे हैं कि अब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। बहुत उत्साह के साथ आप स्टार्ट करोगे, बहुत पैशन के साथ स्टार्ट करोगे, और आप जो भी करोगे बहुत लगन के साथ, मेहनत के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ काम करोगे। आप पूरी लाइफ में आप बिल्कुल संतुलन बना के रखोगे। निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर आ चुकी है। अब आप अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में मुझे यहाँ फील हो रही है। तो डिवाइन आपको क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं, क्यों आपको क्या बताना क्या चाहते हैं? तो चलिए मैं यहाँ पर आर्च एंजल के कुछ कार्ड लेती हूँ और देखते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स आपसे क्यों संपर्क कर रहे हैं और आपको किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं एंजल्स। एक कार्ड आ गया है, आर्च एंजल रफेल। वो कह रहे हैं कि आप बहुत जेंटलमैन हो, बहुत यूनिक पर्सन हो, आप एक इमोशनल सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, और आप प्लीज़ कल का मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, प्लीज़ ज़रूर देखिए कल का वीडियो, जिसमें पिक अ कार्ड जुलाई की रीडिंग है। प्लीज़ ज़रूर देखिए। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में जो धोखे मिले हैं, आपका जो ड्रीम था जो टूट गया है, आपने जो एक अपनी ज़िंदगी के लिए एक सपने बुने थे जो यहाँ पर टूट गए हैं, तो यहाँ पर आर्च एंजल आपके लिए इसलिए कांटेक्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि इस इमोशनल सिचुएशन में आपको एक नए रास्ते की तलाश करनी होगी, एक नई जर्नी स्टार्ट करना होगा आपको। यहाँ पर एक रिलेशनशिप से रिलेटेड यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है जो ये बता रहा है कि अब आपका इंट्यूशन काम करने वाला है, और इंट्यूशन के ज़रिए वो आपको कोई मैसेज देंगे। तो यहाँ पर आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान ही हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, हमारे सक्र चक्र जागृत होता है, और जिसके कारण हमें डिवाइन पावर या हमारी दिव्य शक्तियाँ हमें
कांटेक्ट करती हैं, हमें संपर्क करती हैं। यहाँ पर आया है द व्हील। यहाँ मेरे को फिर से मैसेज आ रहा है, जो आज का वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ जाके पिक अ कार्ड रीडिंग जुलाई मंथ की रीडिंग ज़रूर देखिए, वहाँ आपके लिए कुछ है। ये फिर से आपके लिए मैसेज आ रहा है, द न्यू बिगिनिंग। आपके लाइफ में जो चीज़ डिले हो रही है, जिसके कारण आप परेशान हैं, जिसके कारण एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, यहाँ ये कहा जा रहा है कि वो सारी डिले अब ख़त्म होने वाली हैं। अब आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले, कुछ लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। ये जुलाई का मंथ आपके लिए कोई नई स्टार्ट करने वाला है लाइफ को। डिसीजन, यहाँ पर ये कहा जा रहा है रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड यू बैक। तो आपने पुरानी चीज़ों को, जो भी होल्ड किया हुआ है, उन सब चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। जैसे देखिए, यहाँ पर एक पिंजरे में इतने सारे बर्ड्स थे और उनको यहाँ से रिलीज़ कर दिया गया है। तो वैसे ही आप अपने जो पुराने थॉट्स हैं, जो पुराने ऐसे विचार हैं, जो आपकी लाइफ में टॉक्सिन रिलेशनशिप हो, चाहे टॉक्सिन आपके थॉट्स हों, जिसने आपको हर्ट किया है, एंजाइटी में डाला है, उन सारी अननेसेसरी चीज़ों को आपको यहाँ से निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि जब ये निकलेंगी तभी आपके लाइफ में लक आएगा, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। इसलिए वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको इसीलिए बताना चाह रहे हैं। अब वहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपने ऊपर थोड़ा विश्वास कर लो, अपने हार्ट की सुनो, आपका दिल क्या कह रहा है उसकी सुनो। और आप देखिए, आप जितना अपने दिल की सुनेंगे उतना ही आप उन सारी चीज़ों को रिसीव कर पाएंगे। सॉरी, यहाँ पर मेरे को लग रहा है आपको अपने पैशन को भूल गए हो, उस पैशन को आपको रिकॉल करना है। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी जो आप सोच रहे हो वही आपका पैशन है, पर यहाँ कहा जा रहा है नहीं, आपका पैशन वो नहीं है, आपका पैशन और कोई चीज़ है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एक मैजिकल गेटवे आपके लिए ओपन होने वाला है और डिवाइन आपके लिए ये काम करने वाली है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको चुनना पड़ेगा, उसमें आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि आप सही चुनोगे तो सही मिल जाएगा, गलत चुनोगे तो गलत मिल जाएगा। तो डिवाइन आपको इसलिए कांटेक्ट करना चाहती है क्योंकि वो आपकी इस करंट सिचुएशन में से आपको एक ब्यूटीफुल सिचुएशन में आपको लेके जाना चाहती है। यहाँ पे क्वीन ऑफ माइकल्स यही बता रहे हैं कि आप एक ब्रिलियंट इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और आप अंदर से एक पावरफुल हो, एक अपने अंदर डिसिप्लिन को होल्ड करते हो, डिसीज़न को होल्ड करते हो और अपने अंदर एक टाइम मैनेजमेंट को भी होल्ड करते हैं आप। तो एग्जैक्टली जो एक सक्सेस इंसान के लिए चाहिए वो सारी क्वालिटी आपके अंदर है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको यदि अपने लाइफ के बेनिफिट लेना है, अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए ही आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें उठ रही हैं, बहुत सारे ह्यूमर्स उठ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो। तो आपको यहाँ पर करियर पे ज़्यादा फोकस करना है, न कि रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप सही आनी है, वो सही वक्त पर आ जाएगी, पर आपको इस समय ये कहा जा रहा है कि इस समय आपको अपना ध्यान करियर की तरफ लेकर जाना है, अपने जॉब की तरफ लेके जाना है, अपने भविष्य में आपको क्या काम करना है उसकी तरफ आपको फोकस लेकर करना है। तब जाके आपको वो सफलता मिलेगी जो आप चाहते हैं। इसलिए डिवाइन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब आपके लिए कृष्णा जी का एक कार्ड निकालती हूँ। कृष्णा जी आपके लिए एक शब्द में क्या कहना चाहते हैं। कृष्णा जी प्लीज, कृष्णा जी आपको क्या बताना चाहते हैं। कृष्णा जी के एक भी कार्ड नहीं आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। कृष्णा जी प्लीज। ओ लॉट ऑफ कार्ड्स, इतने तो कार्ड्स नहीं ले सकते अपन ना, चलिए इतने ले लेते हैं, ये फर्स्ट टाइम गिरे थे। मेक द राइट चॉइस। यदि आपकी लाइफ में कोई चुनाव करने का टाइम आएगा तो सही चीज़ों को चुनना, ठीक है। टाइम टू रिलैक्स, तो जैसे मैंने बताया आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेडिटेशन करेंगे तो एंजाइटी में से बाहर निकल के आ जाएंगे। जो भी काम करो रिदमिक रूप से करो, मतलब लगातार करो। यदि आप कर रहे हैं तभी आपको सफलता मिलती रहेगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है, और आपको यदि लग रहा है तो आप अपनी जगह से मूव ऑन भी कर सकते हैं, किसी और जगह जा सकते हैं। अपने माइंड को भी मूव ऑन करना भी ये एक मूव ऑन ही होता है।
मतलब स्विच ओवर करना, मतलब अपने दुखों से, अपने दर्द से, अपने बैक ऑफ माइंड में चल रहे नेगेटिव थॉट से यहाँ से आपको स्विच ओवर करके एक नई जगह जाना होगा। तभी आप अपने लाइफ के उन चीज़ों को एक्टेड कर सकते हैं जो आपको आर्चएंजल माइकल और कृष्णा जी बता रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग का पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड फील कीजिए यूनिवर्स की तरफ। तो चलिए हम लोग सेकेंड कार्ड की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गार्डन एंड द गेट। यहाँ आपको एक ब्यूटीफुल गर्ल दिख रही है जो कुछ सोच रही है और जो दरवाज़ा बंद करके बैठी हुई है, और बाहर लेकिन बहुत खूबसूरत सिचुएशन है, बहुत सुंदर वातावरण है, बहुत सुंदर मौसम है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा स्टक है, आप अपनी किसी बात को लेके उलझन में फंसे हैं। क्या आपको ये करना है, क्या नहीं करना है, और मैं करूँ तो क्या ये मेरे लिए सही रहेगा या गलत रहेगा। मतलब यहाँ मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा नज़र आ रहा है और आप चाह रहे हैं कि ये गेट ओपन करूं और मैं हवा में उड़ूं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है उसको आप एक्सेप्ट कर लें या उसको स्वीकार कर लें और आप आगे बढ़ जाएं। फिर आपको लगता है कि क्या मैं और भी कोई ऑप्शन को देखूं, क्या और भी कोई चीज़ों को देखूं कि मेरे को वहाँ कुछ सफलता मिल जाए। मतलब आप थोड़े यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब आपके गेट को ओपन करने का टाइम आ गया है, क्योंकि खुशियाँ उस गेट के बाहर है। जो खुशियाँ हैं आपके लिए, जो विश फुलफिलमेंट है, वो गेट के बाहर है। आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा बाहर निकलिए, चेयर अप हो जाइए, क्योंकि इस समय आपके लिए वही बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कांटेक्ट इसीलिए कर रही है, दिव्य शक्ति आपको कांटेक्ट इसीलिए कर रही है क्योंकि वो आपको कुछ बताना चाहती है। क्योंकि आप बहुत स्टक हो, आप बहुत परेशान हो, आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए सही है, गलत है, बहुत सारी उलझनें मुझे को यहाँ पर नज़र आ रही हैं। या आपकी लाइफ में ऐसी कोई घटना घटी है जिसको लेकर आपको रात को भी नींद नहीं आती। यहाँ पर मैं यदि आपके कैरेक्टर की बात करूं तो आप बहुत गुणी हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन है। मे बी यहाँ कोई टीचर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ मुझे बार बार सुनाई दे रही है, थोड़ा सा ईगो कम करने की ज़रूरत है। मतलब हमें दूसरे का भी सुनना पड़ता है। यदि हम सिर्फ अपनी ही बात रखेंगे, अपना ही पक्ष को राइट समझेंगे, तो हमें वो नहीं मिल पाएगा जो मिल जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि कई बार हमें दूसरों के सजेशन भी हमारे रास्ते के रुकावटों को दूर कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर गुरु का नंबर आया। गुरु क्या होता है? किसी भी चीज़ में परफेक्ट अपने आप को समझता है। नो डाउट आप परफेक्ट होते हैं, पर कई बार हमें दूसरों का भी सुनने से अच्छा ही होता है। मे बी आपको येलो कलर बहुत भाता होगा, येलो कलर आपके लिए लकी कलर भी हो सकता है। या सूर्योदय में जाना, या दिन को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा भी मेरे को एक मैसेज आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ओके, देखिए फिर से सेम कार्ड आ गया। तो इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप स्टक हो। मे बी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं फैमिली लाइफ से रिलेटेड। ओके, स्टार सीड। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून। चलिए, लाइफ के तो एक चैप्टर ख़त्म होने वाला है। और देखो, मैं बोल रही हूँ लाइफ का एक चैप्टर ख़त्म होने वाला है और यहाँ पे एंड का कार्ड आ चुका है। ये तो कंफर्मेशन है, इसीलिए आपको गेट ओपन करके निकलने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए गेट ओपन होना ही है। यस, न्यू बिगिनिंग का कार्ड आ चुका है, इसीलिए गेट ओपन होना है। और जो आप गेट ओपन नहीं कर पा रहे हो, आप स्टक हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको डिसीज़न लेने में घबराहट हो रही है कि क्या मैं यदि इसको छोड़ दूँ तो क्या ये सब सही रहेगा मेरे लिए। यहाँ मैं देख रही हूँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब आपको कितने घाव मिले हैं बताइए। ये कोई भी रीज़न हो सकता है। मैं यहाँ पे रीज़न देखूँ तो यहाँ मुझे बहुत सारे रीज़न दिख रहे हैं। आप अपने अपने रीज़न के साथ कनेक्ट हो जाइए। घर की परेशानियाँ, लोगों के ताने, जॉब क्षेत्र में परेशानियाँ, धोखे, चीटिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और लेकिन यहाँ पर अब यही कहा जा रहा है कि ये हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ में ही हुआ है।
मुझे ये भी लग रहा है कि कोई फैमिली का सदस्य है जो आपके साथ ये करके रखा, जबकि आपकी इच्छा थी कि मेरी फैमिली बहुत सुंदर रहे, एक साथ रहे, एक साथ प्यार करे, एक साथ खेले, एक साथ खुश रहे, एक साथ ग्रो करे। मतलब आप आउटिंग करना चाहते थे, बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहते थे, लेकिन कोई तो भी ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया और एक पार्टनर को धोखे मिले हैं। पर मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि आप कौन हो। आप हो स्टार सीड। मतलब आपने लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ों को सहन किया है, बहुत सारे आपने उतार चढ़ाव देखे। मैं भी आपके मदर फादर आपके बचपन में ही नहीं रहे होंगे, या फिर थोड़े से बड़े होते ही नहीं रहे होंगे। ऐसा भी मेरे को मैसेज आ रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, फिर भी आपने कोशिश की है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस लेकर आएँ, दिव्य शक्तियों के साथ आप कनेक्ट रहें, क्योंकि आपने पिछले जन्म में ईश्वरीय शक्ति के साथ एक गठबंधन किया है, मेडिटेशन किया है, उनके साथ आप कनेक्टेड थे। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लेकिन आपके साथ जो ये घटना घटी है, पारिवारिक घटना घटी है, उसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हुए हैं, इमोशनली बहुत परेशान हुए हैं, और आप चाहते हैं कि अब आपको डिवाइन रास्ता दिखाए, डिवाइन के साथ कनेक्ट करे। तो यस, इसीलिए डिवाइन आपको, दिव्य शक्तियाँ आपको कांटेक्ट करी, क्योंकि वो आपको मैसेजेस देना चाहती हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अब दिव्य शक्तियाँ क्या कहेंगी वो हम बताएंगे। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही कहता है कि एक आपकी कुछ कार्मिक थी, वो फिनिश हो गई है, अब ख़त्म हो गई है, अब एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आने वाले दिनों में आपको पैसों से लेकर कोई परेशानी रहेगी, पैसा आपके पास भरपूर रहेगा, खुशियाँ आपके पास भरपूर रहेंगी, सुंदर कपड़े, सुंदर वातावरण, हर चीज़ में आप बैलेंस बना पाओगे, खुशियों को अटैच कर पाओगे। ये फ्यूचर की बात हो रही है, और आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हो। बस कंफ्यूज नहीं होना, जो भी न्यू बिगिनिंग करेंगे, ये गेट जैसे ही ओपन करेंगे तो आप याद रखिए, बिंदास नहीं रहना, आप बिल्कुल सतर्कता के साथ आगे बढ़ना। यहाँ पर मैंने कल एक रीडिंग डाली थी, पिक कार्ड रीडिंग जुलाई मंथ। आप चाहें तो उस रीडिंग को जाके ज़रूर देखना, वहाँ आपके लिए बहुत सारी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है वहाँ पर आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस ला रहे हैं, आर्च एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं। चलिए आर्च एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस ला रहे हैं, देखते हैं। आर्च एंजल्स, दिव्य शक्तियाँ आपको क्या बताना चाहती है इस सिचुएशन में, आपको क्या बताना चाहती है दिव्य शक्तियाँ। ओके, क्वीन ऑफ रफेल, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप काइंड हो, अंडरस्टैंडिंग हो, गिविंग हो, और आप साइकिक एबिलिटी भी रखते हो, नो डाउट। यहाँ पर स्टार सीड का कार्ड है जो कि आपकी साइकिक एबिलिटी को बताता है। इसका मतलब ये है कि डिवाइन से आपका कनेक्शन है, आपको जो मैसेजेस आते हैं डिवाइन की तरफ से उसको आप रिसीव भी करते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आप उसको फॉलो करो। अ लव ऑफ होम एंड फैमिली, ट्रस्टवर्दी साइकिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपका जो घर है, आपका जो परिवार है, जिसके लिए आपके अंदर इतना प्यार है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है तो जहाँ पर आपको कोई मैसेजेस आने वाले, मे बी धोखे से रिलेटेड, या मे बी कोई आपको हार्ट ब्रेक करेगा, या आपको यहाँ सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। हर चीज़ में काइंड होना अच्छी बात है, पर सतर्क नहीं रहना ये गलत बात है। तो आपको यहाँ पे सतर्कता बरतने के लिए कहा जा रहा है। 4 ऑफ माइकल जो आपको बता रहे हैं कि इनसाइड दैट कम फ्रॉम क्विक एंड मेडिटेशन। तो ये आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नेचर के बीच में जाने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ी सी नींद लो, बहुत दिन हो गया आप सोए भी नहीं हो, परेशान हो, बार बार वही सब चीज़ों को रिकॉल हो रहा है आपकी लाइफ में, जिसके कारण आप बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर आर्च एंजल माइकल यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज़ कीजिए। तो थोड़ा सा आप गार्डन में जाइए, पशु पक्षी के बीच में जाइए, मतलब नेचर के बीच में जाइए, ताकि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा हील हो सके, पीस ऑफ माइंड में जा सके। इसलिए आपने ये गेट बंद कर दिया है और लोगों की एंट्री बंद कर दी। मे भी आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, अकेला में टाइम बिताते हैं, लोगों से बात करना भी अब आपको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको विश्वास खत्म हो गया है लोगों के प्रति। तो यहाँ पर किंग ऑफ गैब्रियल आपसे कुछ कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ड्रामेटिक चीज़ें हो रही हैं जो कि आपको कुछ निर्णय लेने के लिए इंस्पायर भी कर रही हैं। मतलब मे बी आपको घर
छोड़ के जाना पड़ सकता है। तो आपको थोड़ा सा ओपन आइज करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब आपको हर चीज़ों को देखने पड़ेगा, डिटेल में आपको लोगों को समझने के लिए कहा जा रहा है कि लोग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, क्यों इस तरह से हो रहा है आपके आजू बाजू में, और इसलिए आपने जो गेट बंद करके रखा है अकेले में है। लेकिन आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने जो भी एक्सपीरियंस लिया है तो अपनी लाइफ के सक्सेस के लिए अपनी लाइफ को खुद डिज़ाइन कीजिए और ड्राइव कीजिए। यहाँ पर आपको अटकने के लिए नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मूव ऑन होना ही पड़ेगा, लेकिन पूरी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ। एट ऑफ गैब्रियल आपसे ये कह रही हैं कि अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट एंड इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन। तो आप यहाँ पर कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, अकेलेपन में रह के बिना किसी से बातें किए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कम्युनिकेट करना है कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या चाहते हैं आप लोग, तो कम्युनिकेट कीजिए। और आप वहाँ पर जब तक कुछ काम नहीं करोगे, कुछ एक्टिविटी नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, सडनली कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। वो चेंज करना पड़ेगा, चेंज कुछ नहीं होगा लेकिन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। थ्री ऑफ गैब्रियल आपसे ये बताना चाहते हैं कि इस प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम द वाइज प्लानिंग। आप यदि जो फ्यूचर की प्लानिंग बनाने वाले, जो न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, वहाँ पर आप जो भी प्लानिंग करो सोच समझ कर प्लानिंग करो। आप जो ड्रीम देख रहे हो अपने फ्यूचर की, उसमें आपको सोच समझ कर करना है कि क्या वो सारे ड्रीम आप पूरे कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो उसकी प्रॉपर वे में प्लानिंग कीजिए। आपको आशावादी होना है, मतलब आप जो भी काम करो उसमें डाउट नहीं रखना है, बिल्कुल आपको विश्वास के साथ उस प्लान को भी बनाना है और उसको एग्जीक्यूट भी करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। चलिए लास्ट कार्ड हम लोग देख लेते हैं, द एम्परर का कार्ड, जो ये बताता है कि आपकी लाइफ में, फ्यूचर लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। इसलिए डिवाइन आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। आपको एक नया प्लानिंग बनाना पड़ेगा, एक नई डायरेक्शन बनानी पड़ेगी और उसके अनुसार ही आपको काम करना होगा। आपके लिए तो निकले जा रहे हैं। अब मैं ये ले लेती हूँ, जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब चाहे आपके आसपास पशु पक्षी हों, चाहे कोई ऐसे इंसान हो जो आपके ट्रस्टवर्दी हो, उनके साथ आप एंजॉय कीजिए। डिवाइन आपके लिए ब्लेसिंग्स भेज रही हैं और यहाँ पर डिवाइन कह रही हैं सरेंडर हो जाओ। एक लास्ट कार्ड ले लेती हूँ, प्रोटेक्शन, वेरी नाइस। तो कृष्णा जी कह रहे हैं कि आप उनके प्रोटेक्शन में हो, वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। दिव्य शक्तियाँ आपको कांटेक्ट करके आपकी सिचुएशन में से वो आपका डोर ओपन करना चाहती हैं। तो बस आपको अब एक्शन लेना पड़ेगा और बहुत आशावादी होकर एक्शन लेना होगा कि हाँ अब जो होगा वो अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो जैसे ही रिलीज हों तुरंत मिल जाए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।